बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नायरा नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे टोबा टैक्सिंग से। टोबा टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की हिकमत अमली से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी में बेहतरी आने लगी। एक हफ्ते में 274 दुकानदारों को ओवर चार्जिंग पर 7,99,000 रुपए जुर्माना, 1 FIR, 23 ग्राम फरोश गिरफ्तार। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने एक हफ्ते में 15,046 इंस्पेक्शनें की। आवाम को रिलीफ के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फील्ड में निकालने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी के बारे में इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़ीशान और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर समेत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की शिरकत। नाकस कारकर्दगी वाले मजिस्ट्रेट की सरनजिश पर ऑफिसर को रोजाना 100 इंस्पेक्शनें करने का टास्क। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का प्राइस कंट्रोल पर खसूसी फोकस। कोयटा में क्रिकेट टूर्नामेंट 12 जून से होगा। कोयटा अंडर 16 स्टार्स क्रिकेट टूर्नामेंट 12 जून से फातिमा जनाह क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होने जा रहा है, जिसमें कोयटा के अंडर 16 प्लेयर्स को मौका मिलेगा। पहाड़ी से आपको बताएं कि पहाड़ी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। एक पुलिस मुलाजिम शहीद हो गया। पुलिस मुलाजिम को शहीद करने वाला डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस थाना झाल सियाल ने चक नंबर 198 AB के करीब मतलूब मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए रेड किया। पुलिस को देखकर मुलजिमान ने सीधी फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में पुलिस मुलाजिम मोहम्मद इस्माइल शहीद हो गए। मोहम्मद इस्माइल के वल्द भी बिहाड़ी के मशहूर पहुंची थे। इस्माइल की शहादत के बाद डाकू करीबी फसल मकई में छुप गए। पुलिस ने घेरा डालकर तलाशी शुरू कर दी। 3 कस मुलजिमान ने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले के दौरान एक नामालूम डाकू हलाक हो गया। वजीराबाद में कत्ल करने वाले मुलजिम को सजाए मौत सुनाई गई। वजीराबाद 4 अफराद के कत्ल में मुलविस मुलजिम को 4 बार सजाए मौत, 20 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। मुलजिम सरवर शाह ने अपनी सास, बीवी और दोनों बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया था। कत्ल की वारदात थाना अहमदनगर के इलाके ऊंचा क्लेयर में पेश आई। मुलजिम को पुलिस ने मशकूक हराकत और सकनात पर काबू किया तो मुलजिम ने अपने अहले खाना के कत्ल का इतराफ किया था। मुलजिम को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अशरफ अजीज ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया। मेर में पार्क टूट फूट का शिकार हो गया। मेर शहीद आशिक हुसैन जतोई पार्क इंतजामिया की गफलत के सबब अपनी खूबसूरती खोने लगा। मासूम बच्चों के लिए लगे हुए झूले टूट फूट का शिकार। सफाई न होने की वजह से गंदगी के ढेर लग गए। पार्क में लगी हुई घास भी उजड़ गई। शहीद आशिक हुसैन जतोई पार्क मेर में सुबह सवेरे वहां लगे हुए घास पर वॉक करने वाले शहरी और शाम के वक्त झूलों पर खेलने वाले मासूम बच्चे भी परेशान रहने लगे। असिस्टेंट कमिश्नर मेहर DC दादू और अलाइदारों में बैठे हुए इंसान 2 अफसरान को मेर की आवाम की तरफ से नोटिस लेने का मुतालबा। खसदार में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान कमिश्नर कलार डिवीजन डिप्टी कमिश्नर खसदार की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर खसदार हफीजुल्लाह काकड़, SSP खसदार अब्दुल अजीज और दीगर महकमा के अफसरान ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले अवाम और इलाके ने अपने मसाइल, दरखास्त और ज़बानी बयान किए। अवामी मसाइल पर मुतल्लिका अफसरान को इनके फौरी हल के लिए अहकाम भी जारी किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर खसदार ने कहा कि वज़ीर आला बलोचिस्तान अमीर सरफराज, कमिश्नर कलार डिवीजन मोहम्मद नईम और डिप्टी कमिश्नर खसदार मोहम्मद आरिफ की हदायत पर अवाम को तमाम महकमा जात से मुतल्लिक दरपेश मसाइल के फौरी ठोस और पायदार हल के लिए डिस्ट्रिक्ट खसदार के तमाम इलाकों में खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। इस्लामाबाद में कत्ल की वारदात का वाकया पेश आया। थाना सब्जी मंडी की हदूद सेक्टर 101 मरकज में कत्ल की वारदात। नामालूम शख्स ने 1 लाख नामी शहरी पर खंजर के वार किए। नामालूम शख्स के हमले में शहरी हलाक के बाद 101 मरकज में खौफ हिरास फैल गया। मीरपुर खास में सहाफियों को अस्पताल में कवरेज करने से रोका गया। मीरपुर खास मोहम्मद आजम अराई में एक मोटरसाइकिल हादसे के बाद जख्मियों को इलाज के गर्ज से मरकज सेहत में लाया गया। हादसे की इतला मिलने पर मकामी सहाफी भी हादसे की कवरेज के लिए मरकज सेहत अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए, जहां एक सीनियर डिस्पेंसर ने ये कहा कि सहाफी को हादसे की कवरेज से रोक दिया कि अस्पताल के MS ने तमाम मुलाजमीन को ज़बानी हिदायत जारी की है। किसी भी सहाफी को अस्पताल के अंदर किसी भी हादसे की कवरेज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क भर में नाफुजुल अमन इज़हार राय एक्ट के तहत किसी भी सहाफी को हर तरह के हादसे की कवरेज की मुकम्मल इजाज़त है। मुल्क भर में होने वाले हादसात की मीडिया कवरेज होती है, जो मुख्तलिफ TV चैनल्स के जरिए हम सब तक पहुंचती है। शेखोपुरा से आपको बताएं कि DPO शेखोपुरा ने सिख यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहजेब से। अजी शाहजेब, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, DPO शेखपुरा और SP इन्वेस्टिगेशन राना गुलाम अब्बास ने सिख यात्रियों का मजहबी रस्मात के लिए सच्चा सौदा अमल पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात और CCTV कैमरों का जायजा लिया। DPO शेखपुरा का कहना था कि मेहमान सिख यात्रियों और गुरुद्वारा जात की हिफाजत औलियन तरजीह है, जिसको हर हाल में हर मुमकिन कोशिश करके यकीनी बनाया जाएगा। इस मौका पर मेहमान सिख यात्रियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और DPO शेखपुरा का शुक्रिया अदा किया।
कोहाट में अख्तर हयात खान ने जिला करम का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अख्तर हयात खान ने जिला करम का दौरा किया। कमांडर 73 ब्रिगेडियर शहजाद अजीम ने उनका इस्तकबाल किया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने जिला करम के जुमला कौमी तामीर 9 के महकमा जात के अफसरान के साथ जिला करम के तरक्याती स्कीमों और गवर्नर्स के हवाले से डिप्टी कमिश्नर करम के दफ्तर में इजलास की सदारत की। इस मौके पर IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान, कमिश्नर कोहाट डिवीजन कोहाट मोहम्मद आबिद खान और रीजनल पुलिस ऑफिसर कोहाट शेर अकबर खान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर करम जावेदुल्लाह मसूद ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को जिला करम में जुमला तरक्याती स्कीमों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर कॉटेज पार्क चनारा में मुनक्किद कबायली नुमाइंदीन के जिरगा से खिताब भी किया। हैदराबाद से आपको बताएं कि हैदराबाद में डॉक्टर फरक अली का मुख्तलिफ शहर का दौरा। शहर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ के क़याम के लिए SSP हैदराबाद डॉक्टर फरक अली का शहर भर में मददगार 15 एहलकारों के हमरा शहर भर का दौरा। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरक अली की क़यादत में मददगार 15 एहलकारों का फ्लैग मार्च कासिमाबाद से निकाला गया और जिसने शहर भर में गश्त किया। इस मौके पर SP हेडक्वार्टर शाहजेब, DSP कैंट इफ्तिखार, इंचार्ज मददगार 15 कासिमाबाद लतीफ़ाबाद सिटी कैंट भी मौजूद थे। SSP हैदराबाद ने मददगार 15 को मज़ीद बेहतर अंदाज से फ़ाल करते हुए भारी नफरी के हमरा शहर के अहम इलाकों, मकामात, बाज़ारों और मार्केटों में भी दौरा किया। इस्लामाबाद से आपको बताएं कि अफाक अहमद ने अदालत से दरख्वास्त दायर कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बदइंतजामी के खिलाफ शहरी ने वफाकी मोहतसिब से रजू किया। एक हाफजाबाद गाँव चक चट्टे के शहरी अफाक अहमद राजपूत ने वफाकी मोहतसिब की अदालत इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर की, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB और कौमी क्रिकेट टीम की बदइंतजामी मदाखलत की दरख्वास्त की है। अपनी दरख्वास्त में अफाक अहमद राजपूत ने 9 जून को भारत के खिलाफ हालिया मैच में टीम की मायूस कुन कारकर्दगी पर रोशनी डाली, जहाँ पाकिस्तान माकूल औसत से भी स्कोर करने में नाकाम रहा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा टीम में टैलेंट, महारत और हिकमत अमली का फुकदान है और खराब कारकर्दगी का जिम्मेदार PCB को ठहराया। अफाक अहमद राजपूत ने अदालत से इस्तात की कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तश्कील 9 का हुक्म दिया जाए। कप्तान और PCB की नुमाइंदों को तलब करके टीम की नाकस कारकर्दगी की वजाहत की जाए और PCB को हिदायत की जाए कि नई टीम मेरिट और टैलेंट की बुनियाद पर मुंतखब की जाए। साफ और मुनसफाना इंतखाबात अपनाया जाए, अमल करें और यकीनी बनाएं कि नई टीम तरबियत याफ्ता है और बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबले करने के लिए तैयार है। ठट्ठा में एक खतरनाक जानलेवा वायरस फैल गया। ठट्ठा जिला के साहली इलाके शहर गढ़ और इसके आसपास खतरनाक जानलेवा वायरस फैल गया, जिसके बाइस मोतार बीमारी टोड़नियां लगने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए और लातादाद बच्चे और बड़े इस बीमारी का शिकार होकर अस्पतालों में पहुंच गए। महकमा सेहत की तरफ से कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। तफसीलात के मुताबिक जिला ठट्ठे के साही इलाके की तहसील गोड़ाबारी के यूनियन काउंसलर के गाँव गुल मोहम्मद सोमरा और इस आसपास में खतरनाक वायरस के सबब टिप्थोपिया नामी बीमारी फैल गई, जिससे 2 बच्चे गाँव गुल मोहम्मद सोमरा के रवासी नवाज सोमरा का 12 साल बेटा अहमद और सोमरा और गाँव तालिब लशारी का 8 साल बच्चा इमरान वल्द अमीन लशारी फोत हो गए। विहाड़ी में शहीद पुलिस की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। विहाड़ी में डाकों की फायरिंग से शहीद पुलिस ने मुलाजिम मोहम्मद इस्माइल की नमाज जनाजा पुलिस एजाज के साथ पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजे में DPO विहाड़ी मंसूर ईमान और SP इन्वेस्टिगेशन फारूक अहमद समेत पुलिस अफसरान ने शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की दस्ते खाकी को सलामी पेश की। DPO और विहाड़ी मंसूर ईमान ने शहीद के दस्ते खाकी पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। DPO मंसूर ईमान ने मरहूम के बेटे के सर पर दस्ते शफकत रखा। रायगढ़ में MP का बकरा मंडी का दौरा। रायगढ़ मांगा मंडी अवामी MP मलिक अंस महमूद का NFC बकरा मंडी का दौरा इंतजामात चेक किए गए और जिला इंतजामिया की जानिब से दी गई सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। अवामी MP मलिक अंस महमूद ने AC रायगढ़ जैनब ताहिर के हमरा NC सोसाइटी में आरसी तौर पर कायम की गई मवेशी मंडी का विजिट किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मलिक अंस महमूद ने व्यापारी हजरात को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में AC रायगढ़ से दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर रायगढ़ का कहना था कि जानवरों के पीने के लिए साफ पानी और उनकी सेहत के पेश नजर महकमा लाइफस्टॉक के डॉक्टर 24 घंटे मौजूद हैं। टोबा टैक्सिंग से आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर का हेल्थ सेंटर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग मोहम्मद नईम सिंधु की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने बुनियादी हेल्थ सेंटर रावी खोखर का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने बुनियादी हेल्थ सेंटर रावी खोखर का दौरा किया, जहाँ इन्होंने इलाज माल से सफाई सुथराई अद्वियात का स्टॉक और स्टाफ की हाजिरी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, मरीजों और उनके वर्सा से इलाज मालचे के बारे में मालूमात ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सेहत की सहूलियात फराहम करना जिला हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहरियों तक हेल्थ की बेहतरीन सहूलियात की दस्तयाबी के लिए भरपूर वसाइल इस्तेमाल में ला रहे हैं। बांदी में रूरल हेल्थ सेंटर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। बांदी रूरल हेल्थ सेंटर गोट यार मोहम्मद जमाली की बिल्डिंग इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। किसी भी टाइम बड़ा हादसा हो सकता है। तफसील के मुताबिक शहर बांदी के करीब वाक़ रूरल हेल्थ सेंटर गोट यार मोहम्मद जमाली की बिल्डिंग जो गुज़िश्ता बारिशों में खराब हो चुकी थी, रवासियों की बार बार याद दहानी के बावजूद भी महकमा सेहत ने कोई तवज्जो नहीं दी। आस पास के तकरीबन 10,000 आबादी है। इस रूरल हेल्थ सेंटर में इलाज मुआवजे की खातिर आते हैं और दही इलाकों का बहुत हेल्थ सेंटर बिल्डिंग पोसीदा होने की वजह से बीमार लोगों का आना जाना कम हो गया है। हेल्थ सेंटर के सीनियर डॉक्टर यहाँ आने में घबराते हैं।
गोट यार मोहम्मद जमाली के रहवासियों ने मजीद कहा कि काफी मरतबा महकमा सेहत के आला अफसरान को शिकायत भी की हैं मगर कोई तवज्जो नहीं दी गई। गोट के मौजूद शख्सियत मौला बख्श जमाली, शाहनवाज जमाली ने सूबाई वजीर सेज मैडम अजरा, जिला हेल्थ सेंटर ऑफिसर शहीद बेनज़ीराबाद से मुतालबा करते हुए कहा कि रूरल हेल्थ सेंटर गोट यार मोहम्मद जमाली की बिल्डिंग की मुरम्मत कराई जाए। अटक में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की ज़ेर सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सरदार गयास कुल खान की सरबराही में डीपीओ ऑफिस में क्राइम मीटिंग में एसपी इन्वेस्टिगेशन अटक जवेरिया जमील, जिले भर के एसडीपीज और एसएचओस की शिरकत, मुलजिमाना इश्तहारियों के साथ साथ डकैती, कत्ल और चोरी जैसे संगीन मुकदमात में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी पर जोर। ईद उल अज़हा के मौके पर बाजारों बिलखसूस मवेशी मंडियों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाने का हुक्म। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ अटक डॉक्टर सरदार गयास कुल खान की सरबराही में डीपीओ ऑफिस अटक में एसपी इन्वेस्टिगेशन अटक जवेरिया जमील के हमरा क्राइम मीटिंग का किया गया, जिसमें जिले भर से एसडीपीओ और एसएचओस ने शिरकत की। डीपीओ अटक ने तमाम एसडीओपीओ और एसएचओस की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। डीपीओ अटक ने मजमूई तौर पर जराइम की शरह और पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए मुलजिमाना इश्तहारियों की गिरफ्तारी के साथ डकैती, चोरी और कत्ल जैसे संगीन मुकदमात में मुलविस मुलजिम की गिरफ्तारी पर भी जोर दिया। एबटाबाद से आपको बताएं कि कुरान पाक मुकम्मल करने वाले बच्चों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हुसैन माविया से। जी हुसैन माविया, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, जामिया मस्जिद अमीर माविया लाहौर मिट्टीकोट में नाजरा कुरान करीम मुकम्मल करने वाले बच्चे और बच्चियों के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी हज़ारा के मारूफ खतीब मौलाना अमजद सईद कुरैशी, काजी नौमान खलील और काजी इब्राहिम खलील थे। इसके अलावा मौलाना सिराज, मुफ्ती जैद अहमद, चेयरमैन हाजी मोहम्मद सदीक, हाफिज हनीफ, मेंबर गुलाब, मेंबर हाजी अब्दुर्रहमान समेत हलाका भर के सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अहले इलाका ने काजी खलील अहमद रहमतुल्लाह के साथ मोहब्बत का सबूत देते हुए उनके बेटे काजी नौमान खलील और उनके पोते काजी इब्राहिम खलील के सर पर दस्तार बांधी। मस्जिद कमेटी के सदर चंदेब का कहना था, मैं इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। हुसैन माविया, NN24 न्यूज़, एबटाबाद। घोटकी में अगवा का वाकया पेश आया। कादिरपुर लिंक रोड से 5 रोज कबल लापता नौजवान के अगवा की तस्दीक गांव जमाल शाह की मेहनत कश आरिफ मीरानी को 5 रोज कबल कादिरपुर लिंक रोड से अगवा किया गया। आज जुर्म पेशा अफराद ने मुखवी की रिहाई के उस 50 लाख तवान तलब किया। तवान अदा न करने पर मुखवी को कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। मजदूर लोग हैं, तवान की रकम अदा नहीं कर सकते। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ ST, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।